डायन कहते हैं गांव का गांव चट कर जाती है। कहते ये भी हैं कि 7 घर छोड़कर वार करती है। कोरोना के कहर के सरकारी आंकड़ों में महामारी ऐसी डायन है जो किसी एक दिन गांव भर पर वार करती है और अगले ही दिन 7 घर छोड़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए पिछले 5 दिनों का सरकारी ग्राफ कोरोना की क्या कहानी कह रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे साइड में ये ग्राफ चल रहा है। 5 तारीखें हैं और उसमें कितने टेस्ट हुए, कुल कितने की रिपोर्ट आई और उसमें कितने पॉजिटिव मिले। 15 मई के आंकड़े, टेस्ट कम थे 50,000 के आसपास और कहर ज्यादा था, 13,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले। इधर 16 मई की बात करें तो सब उलट गया, टेस्ट ज्यादा हो गए 72,779 और कहर कम हो गया, केसेस 10,000 के आसपास आए। वहीं 17 मई को फिर ठीक उलट स्थिति, टेस्ट कम हुए कहर बढ़ गया। 18 मई को वही स्थिति, फिर उलटकर टेस्ट ज्यादा हुए कहर फिर घट गया। कोई आखिर समझाने की कोशिश करेगा ये किस तरह का पैटर्न बना हुआ है पिछले 5 दिनों में। आप ये भी नोट कीजिए कि मौत के आंकड़े लगातार एक सी चुनौती बने हुए हैं, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जहां एक तरफ आपके 38,000 में से 11,000 मामले सामने आ जाते हैं, अगले ही दिन 74,000 जब चीजें हो जाती हैं तो संख्या कम कैसे नजर आने लगती है, यह समझ से परे है। बहरहाल आधार ढूंढने की कोशिश करें तो सिर चकरा जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल तो उठेगा। आज इसी पर बहस है। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लीजिए। सवाल नंबर 1, ये जो गणित है ना, ये जो भी गणित है आंकड़ों को लेकर सामने आ रहा है, ये समझ नहीं आया। अब प्रॉब्लम यह है कि समझाएगा कौन, सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 2, ये जो सरकारी आंकड़े होते हैं इनकी किससे यारी होती है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे डिबेट के दौरान। और सबसे अहम सवाल, ये केसेस घटबढ़ हो रहे हैं, एक्टिव केसेस 1.5 लाख के पार प्रदेश में बने हुए हैं। अगर इतनी संख्या में कम हो रहे हैं, इतनी संख्या में रिकवर हो रहे हैं, तो फिर 1.5 लाख के पार एक्टिव केसेस कैसे हैं और मौतों का ग्राफ वैसे का वैसा कैसे है। और इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार धीरज भटनागर जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। 11 मई को WHO देश को कहता है कि बहुत गंभीर स्थिति में है, सारे आंकड़े हैं जो डरावने आ रहे हैं, लेकिन सही तस्वीर भारत पेश नहीं कर रहा है। उसने कुछ तो रीड किया होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कहा कि भैया आप आंकड़े मत छुपाइए, आप जो भी सच्चाई है उसको सामने लाइए। इसका मतलब है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य क्यों नहीं बताए जहां पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? उनके पास तो जानकारी होगी, वो तो निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम राज्यों में आप हैं, और वो अपने राज्य का नाम क्यों लेंगे, है ना रामलाल जी? देखिए स्वप्न जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो आंकड़े सरकार बताती है वही आंकड़े प्रकाशित होते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार के ऊपर सरकार कहती है कि हमारे संक्रमित इतने हैं, हमने इतनी जांच की है, इतनी मौतें हुई है। लेकिन हकीकत उससे परे है। वो चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे अन्य प्रदेशों की बात हो, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और आज के हालात राजस्थान की अगर मैं बयां करूं तो आज स्वप्न जी, पहले जो टेस्ट करवा रहे थे, टेस्ट वो करवा रहे थे जिनको यात्रा करनी हो, जिनको कुंभ के अंदर जाना हो, जिनको एयर से यात्रा करनी हो, जिन वो लोग टेस्ट करा रहे थे, या फिर जिनके तकलीफ थी वो टेस्ट करवा रहे थे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूं इसलिए मैं टेस्ट करा रहा हूं। लेकिन सरकार की तरफ से रेंडमली अगर देखा जाए तो वो कोई ऐसी माकूल व्यवस्था नहीं थी कि भाई जाके और एक जगह जहां पॉजिटिव आए हैं वहां जाके हम उनको उठा के उनको टेस्टिंग करने का काम करें। ये नहीं है। आज मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं, साथी विधायक भी हैं, वो भी बैठे हैं। आप मेरी बात पे यकीन मत करो, क्योंकि मैं तो बीजेपी का आदमी, हो सकता है कि मैं सत्य बात नहीं करूं। आप इनसे पूछ लो कि आपके क्षेत्र के अंदर कितने लोग ऐसे हैं कि जो कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट कराने के बाद एडमिट हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ कोविड के लक्षणों की वजह से रामलाल जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी राज्यों का नाम क्यों नहीं लेते? खुलकर बेइज्जत कीजिए ना पब्लिक के सामने, होने दीजिए एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो बीजेपी के अगेंस्ट हो या कांग्रेस के अगेंस्ट हो। क्यों हिम्मत नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री मोदी राज्यों का नाम लेने में? देखिए स्वप्न जी, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है
कि कहीं आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत हमारे सामने आएगी तभी उनकी हम माकूल व्यवस्था करेंगे, उसका इंतजाम करेंगे, उससे लड़ाई भी लड़ेंगे, उसको हराने का काम भी करेंगे। अगर आंकड़े छिपा के आप कहोगे कि नहीं भाई साहब पर हमारी माथे अच्छी पर व्यवस्था शिकन तो चल रही नजर है, आती है ना माकूल रामलाल व्यवस्था जी। चल रही है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, आज केंद्र ने अपनी पीठ थपथपाई कि देश भर में 20 लाख के आसपास हमने टेस्ट किए और अगले कुछ दिनों में 25 लाख कर लेंगे। कितने राज्य हैं? एक राज्य में अगर 1 लाख टेस्ट भी नहीं हो रहा है तो केंद्र के माथे पर शिकन दिखनी चाहिए थी। पीठ थपथपाने की स्थिति क्यों दिख रही है? कम आंकड़े आ रहे हैं तो आप भी चैन की सांस ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, आंकड़े छुपाने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब हकीकत हम सबके सामने आएगी तभी तो हम माकूल व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तभी तो हम उस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, आप उन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सामने लेकर नहीं आओगे तो उनको किस तरीके से ठीक करेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या की स्थिति में तो सूंघा जा सकता था, पर क्यों नहीं सूंघा गया? प्रशांत बैरवा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत बैरवा जी, पिछले साल कितना मीडिया के कैमरे पर कहा कि हम 2.5 लाख टेस्ट कर सकते हैं, चलिए मान ले 1.5 लाख भी टेस्ट कर सकते हैं, तो एक भी दिन 75,000 से ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है भाई? आप ही के इलाके में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और कितने सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो रहे हैं सर? देखिए पिछली बार तो अपने पे व्यवस्थाएं नहीं थी, अपने पे टेस्ट कराने की सुविधाएं कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। मगर इस बार सरकार ने प्रिकॉशनरी वाइज काफी मेजर्स लिए, जिसके कारण अब टेस्टों की संख्या भी बढ़ गई है। और मैं ये नहीं कहता कि पर्याप्त है, और भी गुंजाइश है, क्योंकि अब ये कोरोना पूरा गांव तक आ गया। पहले शहरी क्षेत्र में आता था, कोई गांव वाला भी आता था जो पास का बड़ा शहर है, गांव में तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही सर। था। मगर ये हेलो, गांव में तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही। सुन रहे हैं आप? कहां जांच हो रही है गांव में? नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से हो रही है। कोई शहरों तक जाए तो, नहीं तो गांव तो डर कर घर में ही बैठा है, वो तो आंकड़ों में जगह ही नहीं बना पा रहे। बिल्कुल थोड़ी कम। देखिए मैं एक वो पहले बताना चाहूंगा, ये महामारी पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेस कर रही है, और इस महामारी के अंदर जितना पैनिक होता है उसमें ज्यादा जाने जा रही है। आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप घबराए नहीं, क्योंकि कई लोग घबरा के भी अपने टेंशन से कोरोना हो गया, लेकिन लोग डरेंगे नहीं, उनका सामने तो घर से टेंशन पैदा निकलेंगे। जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ऐसे कौन सी जादू की छड़ी चल रही है कि एक दिन 36,000 रिपोर्ट में से 11,000 पॉजिटिव आ जाते हैं और 74,000 में से 8,000 ही आते हैं? जी, कौन सी जादू की छड़ी चल रही है सर? नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कमियां हैं इसमें। हमको अपन को सरकार हमारी कांग्रेस की, हमको ये नहीं बोलना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमियां हैं। मैं समझता हूँ और भी दुरुस्त करने की जरूरत है, मगर एक पैनिक क्रिएट नहीं हो जनता के बीच में। आई थिंक इसलिए थोड़े से सेंसर्ड होके आई थिंक सरकार आंकड़े पेश करती है, क्योंकि ये महामारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई मेजर्स नहीं ले रहे या मदद नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, मगर आंकड़े सेंसर करने की जरूरत, लोगों में पैनिक न फैलाने की हो। लेकिन इसका एक दूसरा व्यू है। धीरज भटनागर जी, न करें सेंसर, लोग ज्यादा डरेंगे। इतना तो साफ है कि अब आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना है, ये तो साफ है। नहीं सर, इससे ज्यादा लोगों को घबराहट होगी। जो समझदार आदमी है, अगर वो इस तरीके के आंकड़ों को देखेगा तो उसको लगेगा जरूर कहीं ना कोई घपला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आप ये जो एक एप्रीहेंसिव हो रहे हैं कि अगर आंकड़े ज्यादा आ जाएंगे तो लोग